अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पिछले दिनों मुख्तलिफ चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुझे अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं। अपोजिशन का जो दिल करता है वो करे। इस्तीफे देना चाहती है, कल की देती आज दे। मैं उनकी खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाऊंगा और फिर अपोजिशन एक भी सीट नहीं जीत सकेगी। वजीर आजम की इस कदर बला की खुद एतमादी को देखकर मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। बहुत सोच विचार किया तो दो तीन वजूहात जो जहन में आई वो आपसे भी शेयर किए देता हूं। वजीर आजम इमरान खान के एतमाद की सबसे बड़ी और अहम तरीन वजह तो ये है कि फौज उनके साथ खड़ी है। जी हाँ, ये कोई ढकी छुपी वजह नहीं है, ये वो वजह है जिसका वजीर आजम इमरान खान बरमला वक्तन फवक्तन इजहार भी करते रहते हैं। और वो कहते हैं कि इस वक्त फौज मुकम्मल तौर पर हुकूमत की पॉलिसियों को सपोर्ट कर रही है और वज़ीर आज़म को यह यकीन है कि फौज उनके खिलाफ अपोजिशन की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी। तो दोस्तों, ये तो हो गई उनके एतमाद की सबसे बड़ी और अहम तरीन वजह। दूसरी वजह एहतसाब के वो इदारे हैं जो इस वक्त वही लाइन टो कर रहे हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान की लाइन है, यानी वैसा ही एहतसाब कर रहे हैं जैसा एहतसाब इमरान खान चाहते हैं। एहतसाब के सबसे बड़े इदारे नैब की बात करें तो नैब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब कर रहा है। अपोजिशन का कोई रहनुमा अगर इमरान खान के या हुकूमत के खिलाफ आज कोई बात करता है तो कल उसके घर नैब का न्योंदरा पहुंच जाता है कि जनाब चुप करना है या अंदर जाना है। और अगर इसके अलावा आप FIA की बात करें तो FIA तो वैसे ही वज़ीर आज़म के मातहत एक इदारा है, उसकी तो बात ही छोड़ दें। वज़ीर आज़म इमरान खान के एतमाद की तीसरी वजह जो है वो इंतहाई दिलचस्प है, लेकिन उसका ताल्लुक हुकूमत के किसी इदारे से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी ज़ात से है। दोस्तों, इमरान खान बज़ाहिर आपको बड़े बहादुर और बड़े बर्दाश्त करने वाले और बड़े सख्त जान लगते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि अगर तो अपोजिशन ने वाकई इमरान खान पर इतना दबाव डाल दिया कि उनकी हुकूमत की चूलें हिल गईं, तो आप देखिएगा कि इमरान खान ज्यादा देर तक ये दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। और वह सख्त रद्द-ए-अमल असम्बलियां तोड़ने की शक्ल में भी सामने आ सकता है। और अगर एक दफा उन्होंने असम्बलियां तोड़ दी तो फिर कौन से वादे, फिर तो एक दफा फिर आवाम के सामने जाएंगे और उन्हें एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हुए कहेंगे कि मेरे पाकिस्तानियों देखो, मैं तो काम करना चाहता था, मुझे काम करने नहीं दिया गया, एक दफा फिर मुझे वोट दो, मुझे 2/3 अक्सरियत दो, इन चोरों डाकों लुटेरों को उठाकर बाहर फेंको, क्योंकि जदों आवेगा इमरान सब दी जान, बनेगा नवा पाकिस्तान, बनेगा नवा पाकिस्तान। टन टन। दोस्तों, इन दिनों शेख रशीद काफी खबरों में इन है। एक खबर जो वह तवातुर से पाकिस्तानियों को बता रहे हैं वो खबर ये है कि अगले चंद माह में मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग शीन अलग हो जाएगी, यानी मुस्लिम लीग नून के बतन से मुस्लिम लीग शीन पैदा होगी, यानी मुस्लिम लीग नवाज अलग हो जाएगी और शहबाज शरीफ अपना ग्रुप लेकर अलग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की सियासत के महवर अलग अलग हैं। पता नहीं ये होता है या नहीं। शेख साहब से जब ये पूछें कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है तो वो कहते हैं कि ये मेरा तज्जिया है। आपको शेख साहब को जाकर बताए कि जनाबे वाला, तज़किये तो बड़े बड़े जुगादरी सहाफ़ियों के ठीक नहीं होते, आप किस खेत की मूली हैं। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि आप बड़ी घाक किस्म की और बड़ी खांगड़ किस्म की दाई हैं और आपको पता है कि कब किसके पेट से कौन सी चीज़ जन्म लेने वाली है। तो शेख साहब, फिर आपको ये भी पता होगा कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो पेचीदा हो जाते हैं और आप जैसी खांगड़ दाई भी उन्हें फिर कंट्रोल नहीं कर पाती और उन पेचीदा केसेस को फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है, जहां उनका बड़ा ऑपरेशन होता है। और मुमकिन है बड़े ऑपरेशन में मुस्लिम लीग शीन सरवाइव ना कर सके और फिर क्या बचेगा, मुस्लिम लीग नून। और फिर आप कौन सा मुंह लेकर अवाम के सामने जाएंगे। तो शेख साहब, बेहतर यही है कि सोच समझ कर बोला करें, क्योंकि आप वही है ना जिसके बारे में इमरान खान कुछ अर्सा पहले तक ये कहा करते थे कि शेख रशीद को तो मैं अपना चपरासी भी ना रखूं। और आप वही शेख रशीद है ना जो कुछ अर्सा पहले तक ये कह रहे थे कि इस हुकूमत को नवाज शरीफ से कोई खतरा नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ इस हुकूमत को 5 साल की गारंटी देकर लंदन गए हैं, यानी वो 5 साल की डील करके लंदन गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि अगर
नवाज शरीफ वतन वापस ना आए तो मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग शीन निकल जाएगी। शेख साहब, आप किस बात का एतबार करें? सोच समझ कर बोला करें। अपना ताज़ा बयान देने से पहले अपना बासी बयान ज़रूर देख लिया करें, ताकि दोनों में रब्त रहे और आपकी जो बची खुची थोड़ी सी साख है वो बरकरार रहे। दोस्तों, आज की तीसरी और इंतहाई दिलचस्प खबर नई दिल्ली से है। दोस्तों, नई दिल्ली में एक सरकारी हाउसिंग स्कीम के क्लर्क ने 3 माह से फंसी हुई तनख्वाह निकलवाने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका इख्तियार किया। निरेश नामी ये क्लर्क 3 महीने से तनख्वाह न मिलने की वजह से सख्त ज़हनी दबाव का शिकार था। उसके 3 बच्चे हैं। उसने एक दिन क्या किया कि तीनों बच्चों को उंगली लगाया और जाके अपने दफ्तर में ले जाकर छोड़ दिया और दफ्तर वालों से कहा, ये पकड़ो भैया, अब इनको आप ही पालो, हम तो इनको पालने के काबिल नहीं रहे। तो दफ्तर वालों ने कहा, निरेश साहब आने वाले हैं, साहब गुस्सा हो जाएंगे, इन बच्चों को ले जा। अबे तेरा साहब गया तेल लेने, तेरे साहब से कहूंगा इन बच्चों को पालो, इनको खिलाओ पिलाओ, इनसे अपना काम करवाओ, इनका पोटी वोटी साफ करो। थोड़ी देर में साहब भी आ गए। निरेश साहब के कमरे में गया, बच्चों को साहब के कमरे में छोड़ा। साहब को अभी समझ ही आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो निरेश बोला, साहब मैं शादीशुदा हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे तनख्वाह की जरूरत है जो आप दे नहीं सकते और फ्री में काम मैं कर नहीं सकता, लेकिन ये मेरे बच्चे हैं, ये आपका काम फ्री में कर देंगे और आपसे तनख्वाह भी नहीं मांगेंगे, बस आप इनके खाने पीने, इनके पोटी बोटी का ख्याल रखना। ये कहकर निरेश दफ्तर से घर आ गया। थोड़ी देर के बाद पुलिस निरेश के बच्चों को लेकर उसके घर आई, उसको थोड़े पैसे दिए, उसका गुस्सा ठंडा किया। तो दोस्तों, देखा आपने, एक मुलाजिम ने अपनी तनख्वाह निकलवाने का कैसा ज़बरदस्त तरीका अख्तियार किया। आप में से भी जिसको तनख्वाह नहीं मिली वो अपने बच्चों को उंगली लगाए, साहब के कमरे में जाकर छोड़े और साहब से कहे कि साहब मैं तो फ्री में आपका काम नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे बच्चे फ्री में आपका काम कर देंगे, बस इनके खाने पीने का और इनकी पोटी वोटी का आप ख्याल रखना। तो मुझे यकीन है इस तरीके से पूरी नहीं तो आधी तनख्वाह तो ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी करें, ताकि हम अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाकर आपके सामने पेश करते रहें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।